चलो तो टेक टू। जैसे मैं कह रहा था अभी लॉस एंजल्स में हूँ तो हॉलीवुड नज़दीक ही है, इधर चलते ही रहते हैं। टेक 2, टेक 3, टेक 4, मैंने सुना सैकड़ों टेक्स होते हैं। सो लेट्स कैरी ऑन। सो वेयर वी वर, मैं कह रहा था इसके पहले भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में कहा था कि देख न च मत्स्थानी भूतानी पश्य में, देखिए मेरे में सब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मैं इन सब में हूँ। भूत मेरे से अलग भी है और मिले हुए भी है। ए आइडेंटिटी इनकंसीवेबल भगवान की एक अचिंत्य भेद नाम का सिद्धांत है, उसमें आता है। किंतु यहाँ पे जैसे मैं भगवान के शंख का पांचजन्य नाम है। पंचम मतलब 5, जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, 5 है ना। द अर्थ, ये वो जो सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले। पंच ज इज बॉर्न फ्रॉम पंचज अन्य, भगवान उससे अन्य है। इनसे ये सब भगवान से जन्मे, लेकिन भगवान इनसे नहीं जन्मे। भगवान का शरीर ऐसा नहीं था, ये पृथ्वी से बना हुआ जैसे। सो इसलिए वो पांचजन्य जो शंख बजाते हैं भगवान, इट इज़ स्पिरिचुअल, इट इज़ ट्रांसेंडेंटल साउंड, इसलिए सबकी आत्मा गूंज उठती इसके, जैसे ही उनकी बांसुरी के विषय में भी कहते हैं। बट द पॉइंट इज, जैसे सागर ही सब लहरों में है, सागर में इतनी लहरें आती है, सागर के अतिरिक्त और कौन है, ये कई बार बात हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लहर में कोई पूरा का पूरा सागर है। द लहर, द वेव इज नॉट द इक्वल, द वेव इज नॉट इक्वल टू द ओशन, even though the ocean alone is in the wave, there is no question about it. 100% of the wave's composition, 100% लहर में सागर ही है, उसकी क्वालिटी सेम है, उतना ही खट्टा है, उतना खारा है। लहर हर बूंद बूंद में उतना ही नमक है जितना सागर में है, वैसा ही लगता है, लेकिन क्वांटिटेटिवली वेरी डिफरेंट। सो एसेंशियली हम सब में भगवान है भी और नहीं भी। मतलब जैसे ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कृष्ण है, बस दिस इज इट, दैट्स ऑल देयर इज टू गॉड। क्वालिटेटिवली सेम सच्चिदानंद जो बना है, सब्सटेंस जो है, सत चित और आनंद से जो जैसे भगवान बना है, ऐसे ही हर जीवात्मा परमात्मा जैसे ही बनी है। लेकिन पूरा का पूरा परमात्मा एक ही जीवात्मा में है, ऐसे नहीं है। सारी की सारी जीवात्माएं एक ही परमात्मा में है, ऐसा तो है। सारे के सारे स्वप्न दृष्टा, सारे के सारे स्वप्न पात्र, ऑल द ड्रीम कैरेक्टर्स, एवरी वन ऑफ देम आर इन द ड्रीमर, ऐसा तो है। लेकिन हर स्वप्न पात्र में पूरा का पूरा स्वप्न दृष्टा ऐसा नहीं है ना। अंश मात्र से एकांशेन स्थितो जगत। इसके बाद जो 10वां अध्याय आएगा, उसके आखिरी श्लोक के आखिरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि द एंटायर कॉस्मोस, ये सारी सृष्टि जो मेरे एक अंश से बनी हुई है, अ टाइनी फ्रैक्शन, है ना। कई उसके उसी अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं आई जस्ट थिंक एंड दैट्स हाउ इट हैपन्स। जैसे जैसे ये खाली मेरे विचार प्रकट हुए, जैसे सपने में हमारे विचार कहते हैं प्रकट हो जाते हैं, अथवा इच्छाएं, पूर्ण अपूर्ण इच्छाएं, तृष्णाएं, ऐसे ही ये अंश से मात्र व्यक्त है, लेकिन उसी से आया है तो फिर उसी का स्वरूप है संसार में। इसलिए भगवान ने कहा था भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मैं पूरा का पूरा अलग हूँ, लेकिन ये सारा का सारा संसार मुझसे ही है। जैसे पिछले बार मोस्ट ऑफ यू आर नॉट देयर, उदाहरण में दे रहा था, एक सोने का बिस्कुट या और अमीर हो गए तो सोने की ईंट ले गए इंडिया में, उससे नाक का भी बनाया, कान का भी बनाया, हाथ की बंगड़ी बनाई, गले में बनाया और कमर पट्टा बनाया, तो वो सोना ही सब के सब गहनों में है। लेकिन वो पूरी की पूरी ईंट, सारी की सारी ईंट हर एक में नाक नथनी में ऐसे नहीं है। क्वालिटेटिवली द सेम, क्वांटिटेटिवली मैसिवली डिफरेंट। द टाइनी पेन दैट्स इन द नोज डज नॉट कंपेयर टू द ब्रिक ऑफ गोल्ड। और ये तो बहुत ही इनकंसीवेबल है, अनलिमिटेड है। कम से कम सोने के बिस्किट को दो, इवन ओशन की कोई सीमा है, लेकिन अनंत की सीमा नहीं है। अनंत, एंडलेस है, एवर एक्सपैंडिंग है।
So that was the spirit in which, however, again, but we are essentially connected. So एक होते हुए भी हम अलग होने का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारा चैतन्य कंस्ट्रक्टेड हो गया है। इस शरीर में मैं इतना ही मानता हूँ अपने आप को। इफ़ आई डू, जिस लहर में वो समुद्र अगर सखुड़ जाए और बस उतना ही, जैसे वो सिम्बा में को है तो शेर लेकिन अपने आप को बकरी समझने लगता है, चाहे तो किसी को फाड़ के फेंक सकता है लेकिन नहीं, डरता है, भागता है, छिप जाता है। ऐसे ही है तो पूरा का पूरा, लेकिन अगर वो इतना ही माने तो बस उतना ही, दैट इज़ द इम्प्रिजनमेंट। इसीलिए हम फंसे हुए, इसीलिए लिमिटेड लग रहे हैं, इसलिए अपने जो अहम की जो भावना आ गई, मैं इतनी हूँ, मैं इतना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये मेरा है, ये जो लिमिटिंग हो गया, इसके कारण उतना ही सॉलिडिफाई हो गया, उतने ही बन गए हम। श्रिंक होते दिस इज ऑल दैट हैज़ रिमेन्ड। तो अगर हम ये मन से उखाड़ के फेंकने का प्रयास कर सके कि नहीं, आई एम इन एवरीवन। छठे अध्याय में हमारा हो गया, छठे अध्याय में ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शन। योगी देख पाते हैं सर्वत्र समदर्शन, जहाँ पर भी है। हु एल्स इज देयर एक्सेप्ट मी, हाउ कैन एनीवन एल्स बी देयर। जिस लहर का तादाद में आइडेंटिटी सागर के साथ एक हो गई है, जिसके लिए उससे अपनी लहरपना, अपने लहरीपना, लहरत्व छोड़ देना होगा, अपना छोटा अहम छोड़ना होगा, अहम भाव को भुलाना होगा। The ego must die for full freedom. संभव नहीं है स्वातंत्र्य, असंभव है संपूर्ण स्वतंत्र जीवन, जब तक हम अपने संकुचित ईगो को, अपने अहम को लेके बैठे हैं। जैसे किसी को प्रिजन में डाल दिया 10 बाय 10 के कमरे में, और वो बाहर निकले तो सारा कहीं भी जा सकते हैं अगर छूट पाए तो, लेकिन उनके लिए संभव नहीं जब तक वो जगह छोड़ने को खाली नहीं है। 10 बाय 10 का कमरा, पिंजरा छोड़ने को तैयार नहीं है, तब तक नहीं गगनगामी नहीं हो सके पंछी, जब तक वो पिंजरे से छूट न जाए। वो पंछी को तो किसी ने मालिक ने बांध के रखा है, उसमें बंद करके रखा है, प्रिजनर्स को भी करके रखा है, हमें नहीं किसी ने करके रखा है। ये अपने मन का पिंजरा है। ये सोच जो है हमारी, ये गीता में है, उपनिषद में है, और शास्त्रों में, भागवत पुराण में है, अष्टावक्र गीता में है, रामायण में है, योग वशिष्ठ महारामायण में है, अध्यात्म रामायण में। ये बातें, ये जिस मेंटल कंकॉक्शन नहीं है, वी बिलीव्ड कि बस नहीं, मेरा इतना ही है, मैं इतना ही हूँ, पक्का हो गया। बार बार हर जन्म में यही कहते, नहीं बस मैं इतना ही हूँ, मेरा ऐसा ही है, एंड देयरफॉर आई हैव टू ग्रो। बढ़ाने, ये छोड़ने की तैयारी नहीं है, इसलिए जो पूरा का पूरा वो पकड़ने नहीं पा रहे। हाथ में जितना पकड़ के रखा है उसको छोड़ने की तैयारी नहीं है, इसलिए सारा का सारा लेना असंभव हो रहा है। और एक बार मैंने बताई थी, कहानी नहीं है तो सच्ची बात है, बंदर को पकड़ते हैं, फिर जन्म भर डमरू पे डमर 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 नाचते रहता है, और उसको कैसे पकड़ते हैं, वो सुराही होती है ना, वो बड़ा सा पेट उसका मिट्टी की, और फिर छोटी सी गर्दन, और फिर उसका मुंह खुलता है, तो उस सुराही में गुड़ फुटाने डाल के रख देते हैं पकड़ने वाले, और उसके बंदरों के सामने, जंगली बंदरों के सामने रख देते हैं। सो वो गुड़ फुटाने जो भी उसको अच्छा लगता है उसके लिए वो हाथ डालता है उसमें सुराही में न, वो नीचे में तो पेट है, उसमें भरा है काफ़ी कुछ माल, और गर्दन उसकी छोटी सी है, और कैसे भी उसने हाथ तो डाल दिया लेने के लिए उसमें, और खोल के फिर ले भी लिए फुटाने, गुड़ जो भी हो गया उसका, अभी उसको पकड़ के रखा है, वो खूब बाहर निकालना है हाथ, वो मुट्ठी छोड़ने को खाली नहीं है कि जितना मिला उतना मिलने के लिए। अभी कहीं भी घूम सकता था, किस पौधे से, किस झाड़ से नाच के जो चाहे फल खा ले, जिधर चाहे उधर मज़े में जी ले, लेकिन ये 2-4 फुटाने एक आध गुड़ का उसको पकड़ा है, और वो हाथ फिर निकल नहीं पाए, क्योंकि ऐसा खुला हाथ तो चले जाए, पकड़ने के बाद मुट्ठी बंद मोटी हो जाए, तो कुछ किए न फिर उड़ सके, न जंप मार सके, तो फिर उसको आके पकड़ लेते हैं,
फिर गले में फांस डाल के फिर जन्म भर डमरू पे डमर 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 नाचते बैठा। ऐसे अगर वो छोड़ने की, चल यार ये झंझट नहीं चाहिए, ये छोड़ने की अगर वृत्ति हो तो किसी के पकड़ में ना आए। सच्ची बात है, देखना कभी जंगली लोग कैसे पकड़ते हैं बंदरों को। तो ऐसे ही हाथियों को पकड़ा जाता है और फिर वो सारी आयु, लंबी आयु, बड़े बड़े बोझा करते बैठते हैं किसी आमिष आकर्षण के पीछे, उसको लगा देते हैं। बीच में बड़ा सा खड्डा होता है, उस पर घास फूस डाल के ऐसे करते हैं जैसे कोई कुछ खड्डा नहीं है। उसके पीछे 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 पे जा कर के हथिनी के बनाई हुई जैसी घास फूस की वो खड्डे में गिर जाता है। उसको फिर बांध बूंद के बाहर निकाल के परमानेंट हो गया। ऐसे ही कुछ लिमिटेड के पीछे हम लोग चलने के पीछे अनलिमिटेड छोड़ दिया। लिमिटेड तो मिल गया, अभी ये शरीर मिल गया, एक आध कुछ मकान मिल गया, कोई कमरा ये वो मिल गया थोड़ा, और बस उसको छोड़ने की तैयारी नहीं है अभी, ये मुट्ठी बंदी जो है। इसलिए फिर वो जैसे हाथी खड्डे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है, बंदर वो फिर कहीं जा नहीं पाता क्योंकि एक हाथ काम से चला गया तो गला में पकड़ा जाता है। ऐसे ही हमारी स्थिति हो गई। अगर छोड़ने की तैयारी हो, किसको? अपने अहम भाव को, मतलब अपने छोटेपना को, बस मैं इतना और ऐसा ही हूँ, ये शरीर जो है, मेरे मन में जो है, मेरे विचार जो है, मेरी बुद्धि जैसी चलती, बस उतना ही। ये छोड़ने की तैयारी हो तो अभी मुक्ति है। शंकराचार्य ने कहा, अष्टावक्र मुनि ने कहा, राम जी के ससुर जनक राजा जी के गुरुदेव ने कहा, राम जी के गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा। शंकराचार्य कहते हैं ये बात पहले हुई है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः तस्मिन् विलिने सकलम विलिने तस्मिन् जिगरणे सकलम जिगरणे। ये मन से बंधा हुआ है, इसको पकड़ के रखा है तो फिर हम पकड़े गए, इसको छोड़ दिया तो हमने छोड़ दिया। कई बार कहा जैसे इस किसी वस्तु को पकड़ा है मैंने, या ये वस्तु ने मेरे को पकड़ा है, मैंने छोड़ दिया तो वस्तु चली गई। ऐसे ही जो भी जड़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, थिंग है, उसको उन्होंने हमको नहीं पकड़ा है, हमने उनको पकड़ के रखा है। वो अगर छोड़ दिया तो सारा का सारा हमारा ही है। और भगवान ने न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मत्वा भजन्ति ये मां बुधा भाव समन्विता। ये पहले हो चुका है श्लोक। भगवान कहते मेरी कोई स्पृहा नहीं होती, जो भी कर्म होता है ये नहीं होता कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये हो जाए तो ठीक हो जाए, ये नहीं हो जाए तो ठीक हो जाए, काश ये न हो वो न हो, अटक खटक जिद आग्रह नहीं। धर्म के बाजू से तो है भगवान, किंतु होगा ही, होना ही चाहिए ऐसा नहीं। ये बात अलग है कि जहाँ भगवान है वहीं धर्म है और वहीं पर जीत होगी। और कर्म फल से लिपायमान नहीं होते, इसका क्या होगा, इससे कैसे होगा, आगे होगा। इसलिए भगवान कहते कर्म से मैं अलिप्त होता हूँ, फलों में आसक्त नहीं है। तो एंड द पॉइंट ऑफ गॉड टेलिंग अस दैट वी टू कैन। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये असंभव बातें नहीं, ये बिल्कुल संभव बातें हैं। ये किसी बड़े महात्माओं के लिए, साधु पुरुषों के लिए की वाली बात नहीं है, सर्वसामान्य साधारण हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए बात है। अर्जुन युद्ध भूमि में, युद्ध के समय विषाद में रोता हुआ, डरता हुआ, प्रार्थना करता हुआ कह रहा है, पूछ रहा है, उसको बता रहे। एक जंगल में जाके भगवान ऋषियों के आश्रम में जाके गीता नहीं पढ़ी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में रोज का जो युद्ध चल रहा है उसमें ये काम में आने वाली बातें हैं। तो धीरे धीरे अगर छोड़ने का प्रयास करें, संन्यास लेने का अगर प्रयास करें, गेरुए वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है, अथवा कुछ किसी को छोड़ने की, मन का संसार, अंदर वाला संसार छोड़ने का, बाहर वाला संसार नहीं छोड़ना है, छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ के भूख से मर जाएंगे, मच्छर काटेंगे, परेशान हो जाएंगे, कोई सिद्धि विद्धि नहीं मिलेगी, कोई योग प्राप्ति नहीं होगी, बौखला जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। बाहर का संसार को भागेंगे तो अंदर का संसार कचरा है, अंदर सड़ा गला है, उसको छोड़ना है। तो अपेक्षा अगर छूट गई, तृष्णा छूट गई, इच्छा चाह छूट गई, हरि अर्पण कर दिया, जो होगा जैसा होगा, फर्स्ट क्लास अपनी ओर से बिंदास रहे, फर्स्ट क्लास कर दिया। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। कई बार कहा, ये वन ऑफ माई फेवरेट श्लोक।
तो इधर अभी बैठे बैठे शहंशाह का अनुभव होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये बिकॉज माई कॉन्शियसनेस इज ऑल परवेडिंग। अगर समुद्र को ये कॉन्शियसनेस हो, अगर समुद्र जानकार हो, मे बी सागर देवता हो सकते हैं, आई डोंट नो, आई हैव नॉट टॉक टू द ओशन गॉड, आई मीन आई हैव टॉक टू बट आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग बैक, बट आई बिलीव कि तो वो ये नहीं कहेगा सागर की ये लहर इतना मैं हूँ या उधर वाला मैं हूँ, इधर वाले बेकार है लहरें, इधर वाली मैली है, इधर वाली स्वच्छ है, ये मेरे अच्छे वाले, ये मेरे बुरे वाले, नहीं, वो पूरा का पूरा एक ही है सागर। ऐसे भगवान कहते कि मैं पूरा का पूरा हूँ और तुम मेरे जुड़े हो, मेरे साथ जुड़े हो। इसलिए द मोर वी कैन स्टार्ट अलाइनिंग विद दैट, द मोर वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, द मोर वी कैन स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू वो भावना। जो आजू बाजू बैठे उन्हीं के साथ शुरू कर दे, शरीर, अपने शरीर को छोड़ के और जो भी दिखे उसके साथ कर दे, शरीर से संबंध को तोड़ दे। सो आई नो अंकल जी यू हैड सेड 1:30 को, सो this is how far we had come the last time. So next time we'll pick up on 6 or 7, जहाँ पर यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारया। वैसे मेरे को थोड़ा शॉर्ट चेंज हो गई, I lost 5-6 minutes. Actually, to be honest, I should get 5-6 more minutes. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सो छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, देख जैसे हवा जो बहती है, ये जो आसमान में बादल दिखाई देते हैं, ये सारे उस स्पेस में है, वैक्यूम एम्प्टी स्पेस में है। हवा जो बहती है उसके अंदर आकाश है। आकाश मतलब स्पेस। जगह नहीं होती तो हवा कैसे बहती थी? जगह है इसलिए हम हैं, जगह है इसलिए घर है, जगह इसलिए पेड़ पौधे वृक्ष है, जगह है इसलिए कुछ भी है। जगह नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता था, न अग्नि, न पृथ्वी, न जल, न वायु, है ना। आकाश जो है सब भगवान जैसे कहते हैं, द विंड माइट ब्लो एनीवेयर कमिंग फ्रॉम दिस वे एंड गोइंग दैट वे, बट इट इज ऑलवेज इन द स्पेस। स्पेस इज कंटिन्यूस, स्पेस इज वन, स्पेस इज सिंगल। ये नहीं कहते ये तो ये टुकड़ा है, उधर का टुकड़ा है, उधर का टुकड़ा है। टुकड़े टुकड़े जोड़े नहीं हैं स्पेस के, वो क्विल्ट नहीं बनाया हुआ है। ऐसे ही भगवान टुकड़े टुकड़े जोड़ा हुआ नहीं है कि अच्छा ये तो सब प्राणी मिलके, सब पौधे मिलके, सब पंछी मिलके, सब मिलके एक भगवान हो गया, वो तो बढ़ गया टुकड़े 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 टुकड़े। स्पेस इज वन एंड कंटिन्यूअस, एंड एवरी क्लाउड एंड एवरी गस्ट ऑफ विंड, एवरीवेयर देयर इज स्पेस। इसलिए कहा यथा, मतलब जैसे आकाश स्थितो, आकाश में स्थित, नित्यम फॉरएवर भी है, खाली ऑल परवेडिंग नहीं है, खाली स्पेस नहीं, एट ऑल टाइम्स। 10,000 साल वर्ष पहले राम जी के समय जो अयोध्या में हवा बहती थी होगी, वो भी ऐसी स्पेस में ही थी, जगह में ही थी। और फिर अभी सब बाद में और मॉडर्न टाइम्स में और भी आगे चल के जहाँ भी होगा वो स्पेस में ही होगी। सो नित्य है, वायु सर्वत्र है, स्पेस सर्वत्र इसलिए वायु, नित्य और सर्वत्र महान। तथा मतलब वैसे ही सर्वाणि भूतानि, सब के सब, एनीथिंग दैट इज फॉर्म्ड और क्रिएटेड, मद स्थानी, मुझ में है, स्थित है, इति उपधारया, और मैं उनको उठा के रखा हूँ। मतलब हाथ से उठाया है या पकड़ टंग के रखा है, ऐसा नहीं। उसका वैभव ऐसा है, उसका ऐश्वर्य ऐसा है, उसकी प्रॉवेस ऐसी है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी है, उसकी विचार धारणा, उसकी शक्ति ऐसी है कि बस जो भी है वो अपने आप टंगा है उधर। पृथ्वी टंगी है, सूर्य टंगा है, आकाश गंगा बह रही है, जैसे वो बार बार गिर जाके उठाना नहीं पड़ रहा है। तो दिस स्पेस हैज़ द पावर टू होल्ड एवरीथिंग इन इट। ऐसे ही गॉड हैज़ द पावर टू होल्ड everything in it, including the space as well. So I know I'm rushing through this, which is not good, and I don't like it. Maybe next time we'll come back again. Sarva bhutani kaunteya prakritim yanti mamikam kalpakshaye punastani kalpada visrjamiham
इस साइकिल चलते रहती है भगवान, जैसे वाटर साइकिल होती है, विंड साइकिल। हवा इधर से बही तो अभी इधर खाली खड्डा नहीं हो गया, दूसरी हवा आ गई, इधर वाली हवा गई, उसने उधर की हवा को ढकेल दिया। ऐसे ही चलते रहता है, घूमते रहता है सबका सब। तो ये बनने वाला बिगड़ने वाला, ये शरीर भी, मन भी, विचार भी, हमारे अनुभव भी। अच्छे लोग आते हैं जीवन में, बुरे लोग आते हैं, काम बन जाता है, काम बिगड़ता है, तबीयत ठीक होती है, तबीयत बिगड़ जाती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है। इसमें क्या झंझट मोल लेना, इसका क्या व्हाट्स अ बिग डील। इधर ही इधर क्या गधों जैसा, प्राणियों जैसा वो घूमते रहना, ऐसा ही ऐसा। इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, तो होते रहता है। भगवान कहते हैं इसका नेचर ही ऐसा, इसका स्वभाव ही ऐसा, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि संसरति इति संसार, जो सतत सरकता ही जाए, एक जगह न रहो, फिसलता ही जाए, उसको संसार कहते हैं। देयरफॉर वी शुड डिसरिगार्ड इट, इग्नोर इट, move past it, let it be, let it go, let it be and let it go. Then, and we'll stop here, we will recognize our identity with the whole. If I am willing to let go my identity with the part, with a fraction, then alone I will be able to recognize my real identity with the whole. अपूर्ण के साथ संबंध छोड़ने की तैयारी हो, अपूर्ण के साथ टेम्पररी संबंध बना के, इस जन्म में ही बना है, इसके साथ इसी जन्म में बना है संबंध, इस शरीर के साथ छोड़ने की तैयारी जब हो, तब अपूर्ण की जगह पे संपूर्ण के साथ संबंध बन जाए। एंड दैट इज व्हाट द गीता प्रीचेस, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ योगा। और वो जब स्टेडी स्टेट हो जाए हर समय, नो मैटर व्हाट, उसको योग धारणा कहते हैं। उसको the one who behaves like that is considered and called a yogi अथवा योगिनी। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। See you next time, hopefully in a better condition. Thank you.